समादरणीय धार्मिक सज्जन, आज हम यजुर्वेद के 20वें अध्याय के मंत्र संख्या 24 के ऊपर विचार करेंगे। इस मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में वानप्रस्थ प्रकरण में भी दिया है और इस मंत्र का वेद भाष्य भी महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। मंत्र है अभ्यादधामि समिधम अग्ने व्रतपते त्वयि व्रतम च श्रद्धाम च उपैमि इंधे त्वा दीक्षितो अहम्। इस मंत्र का देवता अग्नि लिखा है। अग्नि का अर्थ परमेश्वर भी होता है। परमेश्वर के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो मनुष्य परमेश्वर के नियमों का पालन करता है, निरंतर ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, अहिंसा, अपरिग्रह आदि, तो कालांतर में वो इन नियमों में श्रद्धा से युक्त हो जाता है। इन नियमों में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उसके साथ साथ ईश्वर में भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और जो विद्या उसके पास है उस विद्या में भी उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो जब इस प्रकार से मनुष्य अतुल श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वर में उसकी अतुल श्रद्धा उत्पन्न हो गई, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियमों में अतुल श्रद्धा उत्पन्न हो गई, विद्या में अतुल श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो फिर इस श्रद्धा को प्राप्त होकर वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है। यदि श्रद्धा नहीं है, विद्या में श्रद्धा नहीं है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं है और ब्रह्मचर्य आदि नियमों में श्रद्धा नहीं है, तो धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर में स्थित होते हुए मनुष्यों को ईश्वर के नियमों का शाब्दिक श्रद्धा से निरंतर पालन करना चाहिए। अब हम मंत्र को देखते हैं। मंत्र के अंदर 3 क्रियापद है, 3 बातें बताई गई है। पहला क्रियापद है अभ्यादधामि। इसका कर्ता है अहम, जो मंत्र के अंत में दिया है। अहम अभ्यादधामि। अहम कौन? दीक्षितो अहम। एक मनुष्य जो दीक्षित है, दीक्षा को जिसने प्राप्त किया। ब्रह्मचर्य की दीक्षा भी हो सकती है, वानप्रस्थ की दीक्षा भी हो सकती है और संन्यास की दीक्षा भी हो सकती है। अर्थात जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के लिए संस्कार कर लिया है, जिसने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए वानप्रस्थ संस्कार किया है, जिसने संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए संन्यास संस्कार किया है, तो वो दीक्षित कहलाएगा। तो कोई भी हो सकता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो वो कह रहा है कि मैं दीक्षित अभ्यादधामि, धारण करता हूँ। किसको धारण करता हूँ? समिधम, समिधा को। और किसमें धारण करता हूँ? अग्नि में। अग्नि में समिधा को धारण करता हूँ। फिर दूसरा क्रियापद है उपैमि, प्राप्त होता हूँ। इसका कर्ता भी अहम है। अहम दीक्षितो उपैमि, प्राप्त होता हूँ। किसको प्राप्त होता हूँ? व्रतम च श्रद्धाम च, व्रत और श्रद्धा को मैं प्राप्त होता हूँ। ये उपैमि भी उत्तम पुरुष की क्रिया है, एक वचन है, क्योंकि कर्ता अहम है। अभ्यादधामि भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और तीसरी क्रिया है इंधे।
अहम दीक्षितो अहम इंधे, दीक्षित हुआ मैं तो आपको प्रकाशित करता हूं। अब इन तीन बातों के ऊपर हम विचार करते हैं। तो पहली बात है मंत्र के अर्थ के अनुसार, जो कि संस्कार विधि में वानप्रस्थ प्रकरण में दिया है। संबोधन में दो पद हैं, व्रतपते और अग्नि। परमेश्वर को संबोधित करते हुए एक दीक्षित मनुष्य जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा ली है, अथवा जिसने वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली है, अथवा जिसने संन्यास आश्रम की दीक्षा ली है, जिसका संस्कार हो गया है, अब वो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गया है संन्यास संस्कार के बाद, अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गया है वानप्रस्थ संस्कार के बाद, वो परमेश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे व्रतपते अग्नि। व्रतपते, परमेश्वर व्रतपति है, नियमों का पालन करने वाला है। तो हम नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी भी नियमों का पालन करते हैं, विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं। तो नियमों का पालन करते समय ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप नियमों की रक्षा करने वाले हैं, आप स्वयं नियमबद्ध हैं, सब काम नियम से करते हैं, और जो नियमों का पालन करता है उसके नियमों की आप रक्षा करते हैं, जिससे कि वो अपने कार्य नियमित करता रहे। तो आप मेरे नियमों की रक्षा कीजिए, अर्थात मैं नियमों का पालन निरंतर करता रहूं। तो नियमों का पालन करते हुए ईश्वर से भी याचना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं नियम में चलता रहूं, ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह, ज्ञान, विज्ञान मुझे दीजिए, मैं नियमों का भंग ना करूं। फिर दूसरा है अग्नि। अग्नि पद का अर्थ वेद भाष्य में किया है स्वप्रकाश स्वरूप, जो परमेश्वर अपनी विद्या से युक्त है, जिसके पास अपनी विद्या है। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए एक दीक्षित व्यक्ति कह रहा है, दीक्षितः अहम त्वयि व्रतम च श्रद्धाम च उपैमि। दीक्षा को प्राप्त होता हुआ मैं, यहाँ दीक्षित का अर्थ किया जा रहा है दीक्षा को प्राप्त होता हुआ मैं, मतलब कि अभी उसकी संन्यास आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में या ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने की प्रक्रिया चल रही है, संस्कार हो रहा है, तो उस दौरान वो कह रहा है। अथवा इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं, जो दीक्षित हो गया है वो भी ईश्वर से निवेदन कर सकता है, और जिसकी अभी दीक्षा चल रही है, संस्कार चल रहा है, तो वो बीच में परमेश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि दीक्षा को प्राप्त होता हुआ मैं तुझ में स्थिर होके, तुझ में स्थिर होके मतलब परमेश्वर में स्थिर होके, आपके गुण कर्म स्वभावों में स्थिर होके, उनको याद रखते हुए, उनको स्थिरता से धारण करते हुए, व्रतम ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का धारण, ब्रह्मचर्य आश्रम का धारण, वानप्रस्थ आश्रम का धारण और संन्यास आश्रम का धारण और उसकी सामग्री। ब्रह्मचर्य आश्रम का धारण करेंगे और उसकी सामग्री क्या है? मेखला होनी चाहिए, कटी वस्त्र उत्तरीय होना चाहिए, दंड होना चाहिए, दीक्षा पात्र होना चाहिए और यज्ञ के साधन भी होने चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का धारण और उसके साधन, वानप्रस्थ आश्रम का साधन क्या है कि वो गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाए और अपने साथ यज्ञ आदि करने के साधनों को भी ले जाए, ये वानप्रस्थ आश्रम के साधन हैं। और जो जंगल में कंदमूल फल फूल हैं जिनसे वो जीवन निर्वाह करेगा, अथवा जंगल में रहने वाले जो योगाभ्यासी धार्मिक व्यक्ति है जिनसे वो भिक्षा मांगेगा, वो भी वानप्रस्थ आश्रम के साधन हो जाएंगे। और श्रद्धा, सत्य की धारणा को और उसके उपायों को प्राप्त होगा। तो
एक दीक्षा को प्राप्त होता हुआ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों और उसकी सामग्री, सत्य की धारणा और उसके उपायों को प्राप्त होता हूँ। सत्य का धारण किन उपायों से हो सकता है? संकल्प है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना है। ये उपाय है जिनके माध्यम से व्यक्ति सत्य को धारण कर सकता है। तो उसको जो दीक्षित हो रहा है उसको उपाय बताए गए हैं, आश्रम के साधन उसको दिए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के, वानप्रस्थ आश्रम के, संन्यास आश्रम के, और सत्य पर चलने के उपाय भी उसको विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा बताए गए हैं। फिर आगे दूसरी बात, इसलिए अग्नि में जैसे समिधा को धारण करता हूँ। अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा ले रहा है तो यज्ञ भी करेगा। यज्ञ करते समय वो समिधा की आहुति देगा, 3 समिधाओं की आहुति दी जाती है। वानप्रस्थ की दीक्षा ले रहा है तो उस समय भी वो 3 समिधाओं की आहुति देगा। संन्यास की दीक्षा ले रहा है तो वो उस समय भी 3 समिधाओं की आहुति अग्नि में देगा। तो वो समिधाओं की आहुति देते हुए कह रहा है, ये भावना बना रहा है कि जैसे मैं अग्नि में समिधा को धारण करता हूँ और उसको प्रकाशित करता हूँ। अग्नि में उसने समिधा डाली और कुछ देर के बाद वो समिधा क्या हो जाएगी? प्रकाशित हो जाएगी, जलने लग जाएगी। तो वैसे ही मैं विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूँ। विद्या को प्रज्वलित करता हूँ, व्रत को प्रज्वलित करता हूँ। इसका मतलब क्या है? जिन व्रतों का मैं शाब्दिक श्रद्धा से पालन कर रहा हूँ उनको मैं वास्तविक श्रद्धा में बदल दूंगा, उनमें वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये है विद्या को प्रकाशित या व्रत को प्रकाशित करना। जो विद्या भी शाब्दिक स्तर पर है, अनुमानिक स्तर पर है, वो साक्षात्कार के स्तर पर हो जाएगी, उस विद्या का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये है विद्या को प्रकाशित करना, विद्या का साक्षात्कार करना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। व्रतों को प्रकाशित करने का मतलब ये है कि व्रतों में ईश्वर से ज्ञान विज्ञान मिलने पर वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो ये उसका लक्ष्य है। ब्रह्मचारी का भी ये लक्ष्य होना चाहिए, वानप्रस्थी का भी ये लक्ष्य होना चाहिए, और सन्यासी का भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो जिन जिन नियमों का पालन कर रहे हैं उनमें उनकी वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। अब ये पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। जो जितना अधिक पुरुषार्थ करेगा उसको उतनी शीघ्र, उतनी अधिक श्रद्धा की प्राप्ति होगी। कोई ईश्वर प्रणिधान नहीं करता, केवल नियम और विद्या से ही युक्त है, तो उसकी श्रद्धा कम होगी, उसको देर लगेगी। और जो ईश्वर प्रणिधान से भी युक्त है और नियमों का पालन भी करता है, विद्या भी पढ़ता पढ़ाता है, उसको पहले वाले की अपेक्षा अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी और शीघ्र श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो पहली बात क्या बताई कि नियमों में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए और विद्या में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। नियम प्रिय हो गए, विद्या प्रिय हो गई। विद्या में प्रीति हो, नियम में प्रीति हो। विद्या में अप्रीति ना हो, नियमों में अप्रीति ना हो। फिर आगे बताया, और वैसे ही तुझको अपने आत्मा में धारण करता और सदा प्रकाशित करता। तो ब्रह्मचारी को भी ईश्वर को अपनी आत्मा में धारण करना चाहिए, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभाव उसके जैसे बनाने चाहिए। वानप्रस्थी भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखे और अपने गुण कर्म स्वभाव भी उसके जैसे बनाए।
सन्यासी भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को याद रखे और अपने गुण कर्म स्वभाव उसके जैसे बनाए। यह है धारण करना और फिर प्रकाशित करता। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी ईश्वर का ध्यान करेगा और निरंतर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का धारण करेगा, अपने गुण कर्म स्वभावों को ईश्वर जैसा बनाएगा, तो कालांतर में ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो ईश्वर में भी श्रद्धा उत्पन्न करनी है, विद्या में भी श्रद्धा उत्पन्न करनी है, और जो नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि, उनमें भी श्रद्धा को उत्पन्न करना है। ये तीनों का लक्ष्य होना चाहिए, ब्रह्मचारी का भी और वानप्रस्थी का भी और सन्यासी का। जब इन तीनों में श्रद्धा होगी तो फिर धर्म की सिद्धि होगी, धर्म में दृढ़ता होगी। इन तीनों में श्रद्धा होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इन तीनों में श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म में भी दृढ़ता नहीं होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य जिस भी आश्रम में है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ अथवा संन्यास, उस आश्रम के नियमों का पालन करें निरंतर, और उसके लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि हम निरंतर आश्रमों के नियमों का पालन करते रहें, उनका भंग ना करें, और उन नियमों में श्रद्धा उत्पन्न करें। जो विद्या उनके पास है उसमें श्रद्धा को उत्पन्न करें। जितना ईश्वर के विषय में जानते हैं उतना ईश्वर में क्या है, श्रद्धा उत्पन्न करें। तो ऐसा करने से जीवन की क्या है, सफलता होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि